है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रीजनिंग का ये टॉपिक है हमारा। ये एनालॉजी करने वाले हैं यानी सदृशिता। मेरे दोस्त आपको देखना है, आपके बेसिक कंसेप्ट पे ये सवाल होगा। और ये जो रीजनिंग का है ये हमारा सेकेंड क्लास है। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, आपका डाला हुआ है। तो मेरे भाई उस वीडियो में जो मिला है आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में किए हैं। और आप लोगों का डिमांड है जो रीजनिंग और मैथ दोनों का टॉपिक हमारा चलना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे भाई ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिक नॉलेज पे आधारित टॉपिक है। आपको इसमें जो है जनरल अवेयरनेस भी आपको देखने को मिलेगा, यानी आपका जो इसमें कौन सवाल होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस पे आधारित होगा। आपके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आपको उस आधार पे कैसे आपको सटीक आंसर तक पहुंचना है ये तरीका बताएंगे, सिखाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो आपको रीजनिंग का टॉपिक वाइज चाहिए या नहीं चाहिए, आपको पसंद आता है या नहीं आता है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और वीडियो पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद आएंगे सवाल पे और सवालों को लगाएंगे। आइए उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे भाई, तो आपको पता होगा, अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जाके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो भी क्लास होता है। तो अगर मेरे दोस्त वीडियो को एक बार लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आप लोग करते क्या हो, आप लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वीडियो को देखते हो और वीडियो को स्किप कर देते हो। बोलिए आपको कैसे इसमें नॉलेज होगा और मेरे भाई कैसे आपको पता चलेगा जो किस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं मेरे भाई सब्सक्राइब करने आपको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा तो आप जरूर करेंगे। अगर नहीं आएगा तो बोलिए मेरे कहने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आती हैं और सवाल को देखिएगा। ये सवाल आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। इसको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इसको नहीं पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और आप सीधे देखिए, हो सकता है एक नज़र आपको दौड़ाना जरूरी है, एक नज़र दौड़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं भी पूछ सकता है जो किसका संबंध नहीं है। समझ गए? तो यहाँ देखिएगा सवाल है, श्रीलंका का संबंध अगर द्वीप से है तो मेरे भाई भारत का संबंध किससे होगा? श्रीलंका का संबंध द्वीप से है तो भारत का संबंध क्या होगा? एशिया से होगा। क्या एशिया से होगा आपका? क्या महासागर से होगा? क्या प्रायद्वीप से होगा? क्या पठार से होगा? तो ये आपका जनरल नॉलेज बेस आधारित क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा सुनिएगा, समझिएगा। मेरे भाई आप बताइए, श्रीलंका एक द्वीप में बसा हुआ है कि नहीं? यानी श्रीलंका को आप द्वीपीय देश कह सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी कह सकते हैं। तो भारत को क्या कहेंगे? भारत को क्या कहेंगे मेरे भाई? भारत को आप बोलिए प्रायद्वीपीय देश नहीं कहेंगे। प्रायद्वीपीय होता क्या है ये भी बात बहुत सारे साथी को नहीं पता है। प्रायद्वीपीय वे होता है मेरे दोस्त, प्रायद्वीपीय पठार वे होता है, प्रायद्वीपीय स्थल वे होता है जिसके तीनों ओर पानी से घिरा हो, जिसके तीनों साइड पानी हो, वही हमारा प्रायद्वीपीय है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इसका डिस्कशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर देखिएगा सवाल क्या है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म के बीच संबंध है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल को समझना है। बावर्ची जो है, बावर्ची रेस्तारान, रेस्तारान क्या होता है मेरे भाई? बावर्ची तो आपको पिछले वीडियो में रीजनिंग का वीडियो में बताए थे। बावर्ची वो होता है जो मेल आदमी, मेल खाना बनाता है। यानी आप कह सकते हैं जो पुरुष खाना बनाता है उसी को बावर्ची कहते हैं। रेस्तारान क्या होता है? रेस्तारान मेरे भाई, रेस्तारान वो होता है जहां आपका खाना बनता है। यानी आप सीधा बोले तो रसोई घर कह सकते हैं, सीधा बोले तो आप किचन कह सकते हैं, रेस्तारान बोल सकते हैं, रसोई घर बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बावर्ची कहाँ खाना बनाता है? तो रसोई घर में बनाता है। तो मेरे भाई उसी प्रकार से कौन सा आंसर इसमें होगा? चिकित्सक रोगी को देखता है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा।
पुस्तकालय अध्यक्ष कैटलॉग को होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसमें पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। बढ़ई लकड़ी का संबंध होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि बढ़ई जो है लकड़ी को यूज करके उससे फर्नीचर बनाता है, तो ये नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ औषधि दवाखाना, यानी दवाखाना में क्या होता है? तो औषधि होता है, ये सॉरी औषधि विक्रेता यानी दवा बेचने वाला कहाँ होगा? तो दवाखाना में होगा। बावर्ची कहाँ होगा? तो रसोई घर में होगा। दवाई बेचने वाला कहाँ होगा? तो दवाखाना में होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा। आइए आते हैं 28 नंबर सवाल। जरा 28 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो राजमिस्त्री निर्माण करता है, तो मैकेनिक क्या करता है? राजमिस्त्री सबसे पहले समझिए क्या होता है। मेरे भाई राजमिस्त्री आप लोगों को पता है, बहुत सारे साथी को पता है, बहुत सारे साथी को पता नहीं होता है। राजमिस्त्री उसको कहते हैं जो हमारे ईंटों से दीवार को बनाता है, यानी सीधा सीधा बोले तो मेरे भाई जो व्यक्ति मकान बनाता है उसी को राजमिस्त्री कहते हैं। राजमिस्त्री क्या करता है? घरों का निर्माण करता है। घरों का निर्माण करता है तो मेरे भाई मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक क्या करता है? कारें बनाता है? नहीं मेरे भाई, इंजीनियर कार बनाता है। क्या उपकरण तैयार करता है? नहीं, उपकरण तैयार नहीं करता है। क्या फैक्ट्री तैयार करता है? नहीं करता है मेरे भाई। क्या करता है? रिपेयर करता है गाड़ी को। मैकेनिक क्या करता है? तो पुराने गाड़ी को रिपेयर करता है। तो आई होप आपको यह भी बात समझ में आ गया होगा, यह भी सवाल क्लियर हो गया होगा। तो आइए ना बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और 29 नंबर सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सवाल में आपको तो क्या बोले नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरे भाई इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है नहीं पूछे, और आपके नहीं भी पूछा गया सवाल है, नहीं पूछेगा उसमें जो कौन सा आंसर सटीक इसमें नहीं होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया, इसीलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ एक नजर दौड़ाना है, जो नहीं तो उसमें नहीं है, नहीं तो उसमें नहीं है, ये चीज सिर्फ आपको देखना है। यह है कुत्ता रक्षक। कुत्ता आप बताइए, कोई भी व्यक्ति कुत्ता क्यों रखता है? रक्षक के कारण, रक्षक बनाने के लिए। मेरे भाई अगर कोई अनजान व्यक्ति कोई चीज आ गया तो उसके लिए कुत्ता क्या करता है? भौंक के अपने मालिक को क्या करता है? जागरूक करता है, यानी मालिक को बताता है। जब कुत्ता रक्षक होता है तो मेरे भाई घोड़ा क्या होता है? हमको बता दीजिए। जब कुत्ता रक्षक होता है तो घोड़ा क्या होगा? घोड़ा गाड़ी होगा, घोड़ा काठी होगा, घोड़ा अस्तबल होगा। घोड़ा तो अस्तबल में रहता है। क्या घोड़ा सवारी होगा? तो मेरे भाई जी बिल्कुल सही है, घोड़ा क्या होगा? सवारी हो जाएगा। घोड़ा क्या हो जाएगा? सवारी हो जाएगा। यानी कुत्ता जब रक्षक का काम करता है तो घोड़ा किसका काम करता है? सवारी का काम करता है। आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर देखिएगा क्या कहता है। यह एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द संबंधित है। आसानी से समझिएगा। अलमारी, अलमारी क्या होता है? अलमीरा मेरे दोस्त। अलमारी आप लोगों के घर में भी होगा। अलमारी में क्या करते हैं? आप संग्रहण करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं। कपड़ा हो, या आप पुस्तक रखते हैं तो पुस्तक हो, या आप कपड़ा रखते हैं तो कपड़ा हो। अलमारी क्या है? तो संग्रह करने वाला जगह है। संग्रह करके किसी भी चीज को स्थापित करते हैं, रखते हैं। कुर्सी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? कुर्सी का संबंध किससे हो जाएगा? मेरे भाई कुर्सी पे आप क्या करते हैं? वस्तु रखते हैं, या लेटते हैं, या बैठते हैं, या खड़े होते हैं। कुर्सी पे खड़ा होता है मेरे भाई, कुर्सी पे क्या करते हैं? आप लोग बैठते हैं। तो आपका सही आंसर बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? तो बैठना हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर जरा देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं, और बिल्कुल आपको काफी कम समय में लगने वाला मैथ का भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और रीजनिंग का भी बताते हैं। तो आइए आते हैं सवाल पे। सवाल को देखिएगा, ये आयत है, ये निर्यात है। आयत का निर्यात मेरे भाई, ये आपको क्या दिख रहा है? अपोजिट वर्ड नहीं दिख रहा है, आयत का निर्यात। तो वाई का क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्या? वाई यानी खर्च। खर्च का क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। राजस्व हो जाएगा, बजट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बता दीजिए हमको। मेरे भाई आयत का जब उल्टा निर्यात है तो वाई का यानी खर्च का
उल्टा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इनकम को आप राजस्व भी कह सकते हैं, आय भी कह सकते हैं, यानी इनकम हो जाएगा। इनकम का क्या होगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 32 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद का संबंध उसी तरह से है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रणथंभौर राजस्थान, काजीरंगा क्या हो जाएगा, रणथंभौर। मेरे भाई रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है, आप बता दीजिए। रणथंभौर आपका राजस्थान में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, और रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, राजस्थान में है, यानी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर जो राजस्थान में है। तो आपका काजीरंगा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन कहाँ का है मेरे भाई, राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आपको पता होगा असम का है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का है कि नहीं, जीके का है कि नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन जरा बता दीजिए। तो आइए ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको पता होगा यहाँ सवाल क्या है, तो गांधीनगर अहमदाबाद। गांधीनगर है कहाँ, हमको ये बात बता दीजिए। अहमदानगर कहाँ है, ये बात बता दीजिए मेरे भाई, और आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। गांधीनगर आपका गुजरात में है, अहमदाबाद आपका गुजरात में है। मेरे भाई गुजरात का ये ट्विंस सिटी के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर और अहमदाबाद ट्विंस सिटी के यानी कि जुड़वां शहर के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ का जुड़वां शहर लखनऊ है कहाँ, यूपी में है आपका, और यूपी का सब ये दिया हुआ है, सब सिटी यूपी का सिटी दिया हुआ है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ट्विंस सिटी कौन सा हो जाएगा यूपी का, तो मेरे भाई आपका कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 34 नंबर पे देखते हैं। 34 नंबर क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सवाल देखिएगा, कहा देश में गठबंधन होता है, यानी एक दूसरे देश से क्या होता है, गठबंधन होता है मेरे दोस्त। एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, गठबंधन करता है। उसी प्रकार से कह रहा है श्रमिक क्या करता है, श्रमिक का क्या होता है, जब देश का संगठन गठबंधन होता है तो श्रमिक का क्या होता है, श्रम होता है। कौशल होता है, वैश्विक होता है, संघ होता है, आप लोग बता दीजिए। तो नहीं श्रम हो जाएगा, नहीं आपका कौशल हो जाएगा, नहीं आपका वैश्विक होगा, आपका हो जाएगा संघ, यानी आपका यूनिटी हो जाएगा, यूनिटी यानी कि संघ हो जाएगा। जैसे श्रमिक जो है एक साथ मिलके क्या करता है, एक संघ बनाता है, संघ का निर्माण करता है। बहुत सारे देश मिलके एक गठबंधन करता है तो उसी को गठबंधन कहते हैं। और जब श्रमिक एक साथ मिलके, सभी श्रमिक मिलके हैं तो उसको क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, 21 में पूछा है मेरे भाई। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो मेरे भाई सवाल क्या है, तो देखिएगा ये लेखक का संबंध कलम से है, तो शल्य चिकित्सक क्या हो जाएगा, लेखक यानी लेखक किससे लिखता है, तो आप हमको बताइए लेखक किससे लिखता है, तो कलम से लिखता है मेरे भाई। शल्य चिकित्सक क्या होता है, यानी कि सर्जन व्यक्ति होता है, यानी सर्जन डॉक्टर होता है। शल्य चिकित्सक क्या करता है, चीर फाड़ करता है, तो वो क्या हो जाएगा, किसका उपयोग करता है, लेखक लिखने के लिए कलम का उपयोग करता है। तो शल्य चिकित्सक यानी सर्जन व्यक्ति, सर्जन डॉक्टर क्या करता है, किसका उपयोग करता है, तो काटना करता है, नहीं मेरे भाई टाका काटना होता है, टाका लगाना होता है, नहीं। शल्य चिकित्सा होता है, नहीं होता। आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, नस्तर, यानी नस्तर का प्रयोग करके वो चीर फाड़ करता है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के बीच संबंध है। सवाल देखिएगा, यह सवाल आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप देखिएगा मेरे भाई, आप बताइए ये घन, घन का मतलब क्यूब, क्यूब क्या है 3D है, और ये वर्ग है यानी स्क्वायर, ये हमारा 2D है, यानी कि पहला 3D है, दूसरा हमारा क्या है 2D है। तो आप बताइए इसमें क्या है, तो ये भी आपका 2D है और आयत भी आपका 2D है। यहाँ आयत भी 2D है और आपका समचतुर्भुज भी यानी रोम्बस भी क्या है, तो आपका 2D है। मेरे भाई गोला आपका 3D है, गोला आपका 3D है, और आपका सर्कल यानी कि वृत्त आपका क्या है 2D है। तो मुझे तो लगता है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल आपका सही जवाब यही होगा, और नहीं कि शंकु हेट होगा। क्षेत्रफल परिमाप से तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है।
तो मेरे भाई ये दोनों भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न दोस्त क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो आप हमको बताइए, ईटा, ईट, ईट जिसको कहते हैं, जिससे घर बनता है मेरे भाई, तो ईट से जब घर बनता है वो बनता कहाँ है, हमको ये बताइए। यानी वो बनता है आपको भट्ठी में, यानी कि भट्ठे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भट्ठे दिया हुआ है, यहाँ भट्ठे दिया हुआ है, यानी बनता है भट्ठे में है। तो सिक्के कहाँ बनता है, सिक्के बनने का जो स्थान होता है मेरे दोस्त, सिक्का जहाँ ढलाई होता है उसको कहा जाता है टकसाल। उसको क्या कहा जाता है, टकसाल। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा टकसाल, न कि प्रयोगशाला, न कि खादान, न कि आपका कारखाना। तो टकसाल जहां रुपया का सिक्का का ढलाई होता है उसी को कहा जाता है टकसाल। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी यहां पे संबंध पूछा है, देखिएगा सूक्ष्म, पहला है सूक्ष्मदर्शी, उसका बाद है दूरदर्शी। मेरे दोस्त सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का किसका प्रयोग करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं। माइक्रोस्कोप मेरे दोस्त नीचे सूक्ष्म वस्तु को, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं, यानी कि निकट की वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और दूरदर्शी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो दूरदर्शी का प्रयोग मेरे दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी कि नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए, दूरदर्शी यानी कि आप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आवर्धक ग्लास है, आवर्धक ग्लास मेरे दोस्त निकट की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको बताइए, आप इसमें से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कैमरा भी नहीं होगा, ये प्रोजेक्टर भी नहीं होगा, ये आपका कैलाइडोस्कोप भी नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा क्या, तो दूरबीन हो जाएगा, यानी कि बाइनाकुलर्स हो जाएगा। बाइनाकुलर्स यानी कि आपका दूरबीन को ही बाइनाकुलर्स कहा जाता है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइनाकुलर्स। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर पे। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से संबंध वही है जो दूसरे शब्द का पहले पद से है। यहां देखिएगा एयरक्राफ्ट, यहां क्या है, तो एयरक्राफ्ट है और केबिन है। मेरे दोस्त एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन का प्रयोग किया जाता है, यानी जहां बैठा जाता है यात्रियों के लिए उसको केबिन कहते हैं। एयरक्राफ्ट में जो बैठा जाता है उसको केबिन कहते हैं। तो रेलगाड़ी में जो बैठता है यात्री उसको क्या कहते हैं, रेलगाड़ी में जो बैठने की जगह होती है उसको क्या कहते हैं। तो आप बता दीजिए, क्या प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्या ट्रैक कहते हैं, क्या इंजन कहते हैं। मेरे भाई कोच में बैठा जाता है, कोच में। अगर आप टिकट बनाए होंगे ऑनलाइन तो आप देखेंगे आपका कोच संख्या दिया हुआ रहता है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहां देखिएगा दिन है, सप्ताह है। मेरे भाई आप बताइए, 7 दिन होता है सप्ताह में, यानी दिनों को मिला के सप्ताह का निर्माण होता है। दिनों को मिला के सप्ताह का निर्माण होता है। तो माह को मिला के क्या किसका निर्माण होता है, तो आप बताइए। इसमें एक अनपढ़ व्यक्ति भी कह सकता है, माह को मिलाने के बाद क्या होता है, वर्ष का निर्माण होता है। तो समझ गए इस प्रश्न को। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। नौसेना यानी शिप, नौसेना मेरे दोस्त, नौसेना किसको कहते हैं, जो आपको नदी में या आपका समुद्र में, या आप कह सकते हैं मेरे दोस्त समुद्र में रह के सैनिक जो होता है, यानी समुद्री सैनिक को आप सीधे कह सकते हैं नौसेना। यानी वो जो प्रयोग करता है युद्ध के लिए, वो किसका प्रयोग करता है, तो शिप का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से थल सेना, थल सेना यानी कि जो स्थल पे लड़ाई करता है उसको किस चीज की जरूरी है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, क्या बंदूक का है, क्या सिपाही का क्या है, क्या युद्ध का है, या क्या टैंक का है। मेरे भाई युद्ध टैंक का प्रयोग होता है थल सेना के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध टैंक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टैंक का प्रयोग हो जाएगा थल सेना के लिए। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा है। का उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। यहां देखिएगा तो क्या कहा, शब्द पुस्तक, यानी पुस्तक में बोले तो क्या रहता है, शब्द रहता है। पुस्तक में क्या रहता है, शब्द रहता है। तो मेरे भाई संगीत,
यहाँ पुस्तक में शब्द रहता है तो संगीत में गीत रहता है, चीनी में मिठाई रहता है मेरे दोस्त, बिस्तर पे सोना रहता है, नहीं रहता है। ये सब बात बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर में क्या होता है? पत्ता होता है। जिस प्रकार से पुस्तक में शब्द होता है उसी प्रकार से पैर में क्या होता है? तो पत्ता होता है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है। यहां देखिएगा नहीं है, इसी के लिए आपको बोल रहे थे आपको नजर दौड़ाना है मेरे भाई, इसी के लिए आपको एक झलक देखना है। यहां नहीं है, जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। तो यहां देखिएगा तो आपका रोगी है, रोगी को क्या किया जाता है? सर्जन के द्वारा सर्जरी किया जाता है, यानी सर्जन डॉक्टर का है पद है मेरे भाई। रोगी को क्या किया जाता है? सर्जन किया जाता है, सर्जन के बाद आपको सर्जरी किया जाता है। तो उसी प्रकार से किसका संबंध सही नहीं है इसमें ये पूछा है। सब्जी है जो कि रसोइया लाएगा और पकाएगा, ये बिल्कुल सही है। रसोई है, सब्जी को रसोइया लाएगा और पकाएगा, यानी पकाना, बिल्कुल सही है। चौक है, चौक को अध्यापक लाएगा और क्या करेगा? पढ़ाएगा, न कि विद्यार्थी को लाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पढ़ाना अगर होता तो यहाँ हमारा सही हो जाता, लेकिन यही ऑप्शन हमारा गलत है। यही गलत है, इसीलिए यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो मेरे भाई यही आंसर हो जाएगा। कपड़ा लाएगा दर्जी और सिलाई कर देगा। मिट्टी लाएगा कुम्हार, यानी जो मिट्टी का बर्तन बनाता है और मिट्टी का बर्तन बना देगा। यानी ये सब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका बिल्कुल गलत आंसर ही यहाँ सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत है मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिएगा 44 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। यहाँ देखिएगा तो पहले बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग को राउंड, बॉक्सिंग कहाँ करते हैं? राउंड में करते हैं मेरे दोस्त, बॉक्सिंग को राउंड कहते हैं। बैडमिंटन को आप क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। क्या आप टूर्नामेंट कहेंगे? क्या आप गेम कहेंगे? क्या आप मैच कहेंगे? मेरे भाई क्या कहेंगे आप इसमें से बता दीजिए। बैडमिंटन एक गेम है, बैडमिंटन एक क्या है? तो गेम है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गेम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। यानी कानून है और आदेश है मेरे दोस्त। कानून आपको क्या देता है? आदेश देता है। कानून आपको क्या देता है? आदेश देता है। यानी कि आपको ये फलना नहीं करना है, चिलना करना है, आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। ये कानून हमें सिखाता है, ये कानून हमें आदेश देता है। तो इसीलिए यहाँ पे अपराध का संबंध किससे हो जाएगा? यानी अपराध हमें क्या दिलाता है? सजा दिलाता है मेरे दोस्त। अपराध हमें क्या दिलाता है? सजा दिलाता है। कानून हमें आदेश देता है तो अपराध हमें क्या देता है? सजा देता है। यानी आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये देखिएगा एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 21 में पूछा है मेरे भाई। कहा उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद के संबंध साथ वही है जो दूसरे पद का पहले से है। घड़ी का संबंध समय से है, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? घड़ी हमें क्या बताता है मेरे दोस्तों? घड़ी हमें समय बताता है। थर्मामीटर हमें क्या बताता है? जरा हमको बताइए। क्या बुखार बताता है मेरे भाई? क्या मौसम बताता है? क्या बीमारी बताता है? क्या तापमान बताता है? क्या बताता है हमको एक बार जरा बता के बताइए। तो थर्मामीटर मेरे दोस्त आपका तापमान बताता है, जो कितना तापमान है आज के डेट में, या बुखार लगा है तो आपका कितना तापमान है, यानी टेम्परेचर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध तीसरे पद के साथ वही है जो दूसरे शब्द का पहले से है। जीभ को अगर प्रयोग करते हैं स्वाद में मेरे दोस्त, जीभ का काम क्या होता है? स्वाद चखने के लिए। यानी आप भोजन करते हैं तो भोजन नमकीन है या मिठास है या कैसा है, कड़वा है, तो मेरे दोस्त आप जीभ का प्रयोग करते हैं। तो आपको उसी प्रकार फेफड़े का आप किस में प्रयोग करते हैं? फेफड़ा से क्या खाते हैं आप मेरे दोस्त? क्या करते हैं आप हमको बता दीजिए। तो फेफड़ा से आप श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। फेफड़ा से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग बीच संबंध है। तो सवाल यह है, प्रकाश संश्लेषण बराबर है सूर्य प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो बनेगा पौधे में मेरे दोस्त किसके उपस्थिति में बनेगा? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर होगा सटीक क्या हो जाएगा? लेखन का संबंध कलम से है, पुस्तक का पत्रिका से है, प्रिंटर का डेस्क जेट से है, पंखा प्रकाश देता है। मेरे भाई यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो जिस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रसूरी का प्रकाश, उसी प्रकार से लेखन के लिए आवश्यक है आपको कलम की आवश्यकता है। आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको कलम चाहिए, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहां से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा उस प्रश्न का उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। पायदान सीढ़ी, पायदान सीढ़ी है तो किताब क्या हो जाएगा, पायदान आप समझते हैं क्या कहते हैं मेरे दोस्त, किसको कहते हैं, सीढ़ी। सीढ़ी आप समझते हैं ना, आप छत पे चढ़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसी को सीढ़ी कहते हैं, और हर एक स्टेप जो होता है वही हमारा पायदान होता है, यानी उसी को पायदान कहते हैं। यानी चढ़ने के लिए पायदान का प्रयोग करके हम उसको सीढ़ी का निर्माण होता है, या आप ये भी कह सकते हैं पायदान का प्रयोग करके पायदान एक दूसरे पायदान, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक से अधिक पायदान को मिलने से सीढ़ी का निर्माण होता है। तो एक से अधिक पुस्तक मिलने के बाद क्या होगा, तो हमको बताइए वो पुस्तकालय होगा कि नहीं होगा। यानी मेरे दोस्त आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। मधुमक्खी, मधुमक्खी मेरे दोस्त क्या देता है, मधुमक्खी आप लोगों को पता होगा जिसको क्या कहते हैं आप लोग, शहद जिससे निकलता है, यानी मधुमक्खी का छत्ता। यानी कि आप यहाँ से मधुमक्खी हमें शहद देता है तो फूल हमें क्या देता है, मधुमक्खी हमें शहद देता है तो फूल हमें खुशबू देती है। मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो यहां देखिएगा तो कहा सौंदर्य देखना, सौंदर्य देखना तो संगीत क्या हो जाएगा, सौंदर्य देखना तो संगीत क्या हो जाएगा। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदर, यानी कि ब्यूटी। ब्यूटी को आप देख सकते हैं तो संगीत को आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा, कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। जिराफ ऊंचाई तो बाघ क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिराफ ऊंचाई। जिराफ को किस के लिए जाना जाता है, तो वो अपने जानवर में, सभी जानवर में मेरे दोस्त उसका सबसे हाइट ज्यादा होता है। तो जिराफ ऊंचाई के लिए जाना जाता है, यानी कि उसके हाइट के नाम से जाना जाता है। तो बाघ को किसके लिए जाना जाता है, तो आप बताइए। पंजे के लिए, गलमुच्छे के लिए, शिकारी के लिए, किसके लिए, या आपका धारियां के लिए। आपका ये हो जाएगा राइट आंसर धारियां के लिए। धारियां क्या होता है ये बात बहुतों को नहीं पता होगा। धारियां मेरे दोस्त उसके शरीर पे जो डिजाइन बना होता है उसके रूनों के द्वारा, यानी उसके पंखों के, उसको आप ये कर सकते हैं रुई, उसके शरीर के ऊपर जो रूना होता है उसी के द्वारा जो बना होता है डिजाइन, उसी को क्या कहते हैं, धारियां कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। उस विकल्प का चयन करें जिसका प्रयोग तीसरे शब्द के साथ वही है जो दूसरे शब्द का पहले से है। बटवा, रुपया, पेन ड्राइव। मेरे भाई आप हमको बता दीजिए बटवा का प्रयोग, बटवा किसके लिए किया जाता है, तो बटवा में मेरे दोस्त रुपया रखा जाता है। और कितने सारे साथी का कौन कौन बटवा रखे हैं, कौन कौन साथी बटवा देखे हैं, एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बटवा में रुपया रखा जाता है, तो पेन ड्राइव में मेरे दोस्त क्या रखा जाता है, डाटा स्टोरेज करके रखा जाता है, यानी डाटा को रखा जाता है। तो आई होप आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट दो सवाल, ये 54 और 55। 54 और 55 ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रयोगशाला, मैनुअल, तो पुस्तकालय का आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, और इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा मेरे दोस्त, जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका 55 नंबर भी सवाल आपके लिए है। इस सवाल को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।